बड़ी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा से आती खबर। दिल्ली विधानसभा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न पुरस्कार वापस लेने का प्रस्ताव पास किया है। राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव, और असेंबली में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। यानी खुलकर भिड़ंत की स्थिति कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि 2019 के मद्देनजर गठबंधन की बात में एक नजदीकी भी कांग्रेस पार्टी से दिखाई देती है, और खुद राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भारत रत्न पुरस्कार को वापस लेने का बड़ा फैसला केजरीवाल सरकार का भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पास किया है दिल्ली विधानसभा की असेंबली ने। जाहिर तौर पर बड़ी खबर और बड़ा असर उसका। और अब आइए आपको दिखाते हैं बढ़ती हुई ठंड पर जीरो। जी हां, बढ़ती हुई ठंड पर यह स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात उस ठंड की जो अलग अलग जगहों पर कहीं 0 डिग्री टॉर्चर के साथ तो कहीं पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड के साथ देश में प्रहार कर रहा है। जी हां, उसी ठंड की आज बात होगी जो अलग अलग जगहों पर रोजमर्रा की जिंदगी को परेशान कर रहा है। हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे ये तमाम सहयोगी आपको बताएंगे कि चाहे वो पहाड़ों पर बर्फबारी के जरिए हो, मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड हो, कैसे लोग हो रहे हैं परेशान, और ठंड 2019 के आते आते कहर ढाने को है तैयार। देश भर में हाड़ कपाने वाली ठंड का कोहराम शुरू हो गया है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर तन गई है। बर्फीले प्रदेशों से सनसनाती हुई हवाएं मैदानों का कलेजा चीरने को बेताब हो रही हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड की 3rd डिग्री शुरू हो गई है। देश के पहाड़ी इलाकों में तापमान 0 से भी नीचे जा चुका है, तो मैदानी इलाकों में भी पारा 0 डिग्री तक लुढ़क चुका है। कश्मीर में ठंड ने भयानक रूप ले लिया है। जगह जगह बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में पारा -5 डिग्री तक गोते लगा चुका है। नलों में दौड़ता पानी जम गया है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड और हिमाचल का भी है। शिमला में भारी बर्फबारी हुई है, जिसका असर राजस्थान और दिल्ली तक पहुंचा है। दिल्ली में अगले 4 दिन ठंड के लिहाज से भारी है। आने वाले दिनों में जो तापमान है, कल और परसों हमारे पास जो तापमान है वो लगभग 4 डिग्री के आसपास या इससे थोड़ा बहुत कम ही हो सकता है। और ये कंडीशन जो है कोल्ड वेव की, जब हमारे दिल्ली एनसीआर में तापमान या प्लेन्स में कहीं भी 4 डिग्री से बराबर है या उससे कम होता है तो कोल्ड वेव की कंडीशन होती है। तो ये कोल्ड वेव की कंडीशन है और अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। अब देश भर में ठंड ने कहां और कितना कोहराम मचा रखा है, उसे हम आपको भारत के नक्शे में दिखा रहे हैं। श्रीनगर, करगिल, लेह लद्दाख, सियाचिन समेत कश्मीर के ऊपरी इलाकों में तापमान -5 से -15 डिग्री तक चला गया है। पूर्वोत्तर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तापमान 5 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक जा चुका है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में तापमान 0 से -5 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान -4 तक जा चुका है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.5 तक जा चुका है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अगले 3-4 दिनों तक तापमान 4 डिग्री के नीचे जा सकता है। ये
दार्जिलिंग की तस्वीरें हैं, जहां तक नजर डालिए बस बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ठंड से बचने के लिए लोग घरों में दुबके पड़े हैं, तो कहीं अलाव जलाकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। पहाड़ों पर गिरी बर्फ मैदानों का कलेजा भी दहला रही है। अभी तो ठंड की अंगड़ाई। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 4 दिन पहाड़ी ही नहीं मैदानी इलाकों के लिए भी भारी। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरा बढ़ सकता है। सूखे मौसम के साथ धुंध की मोटी चादर आसमान पर छाई रह सकती है। दिल्ली से प्रशस्ति शांडिल्य के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। चाय की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ आपको सर्दी के इस मौसम में दिखाई देगी और खास तौर पर शाम ढलते ही। ये चाय मेरे पास भी आ गई है, जो बाहर अगर आप खड़े हो तो सर्दी से आपको कुछ राहत जरूर दे सकती है। लेकिन सोचिए, जो लोग कश्मीर में इस वक्त हैं वो वहां कैसे जी रहे होंगे। चिल्लाई कला शुरू हो गया है, यानी 40 दिन का वो वक्त जब कश्मीर में सब कुछ जम जाता है। श्रीनगर में पानी जम गया है, बर्फ हटाने को घरों के बाहर से लोग मजबूर हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कश्मीर की वादी, जो इस वक्त सफेद बर्फ में ढकी दिखाई दे रही है। क्या वहां पर मुश्किलों का आलम है? ये वादी कश्मीर है। जहां तक नजर दौड़ाइए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घरों पर बर्फ, रास्तों पर बर्फ, पेड़ पौधों पर बर्फ, चारों तरफ बर्फीले कहर का साम्राज्य दिखाई देता है। देखिए जरा डल लेक को। श्रीनगर आने वाले सैलानियों की पहली पसंद डल लेक में जगह जगह पानी जम चुका है। पानी के भीतर हाथ डालने पर कांच के टुकड़ों की तरह बर्फ निकल रही है। पारा लुढ़कते लुढ़कते -5 डिग्री तक जा पहुंचा है। बीती रात श्रीनगर का तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे था, जबकि घाटी के दूसरे इलाकों में तापमान और भी लुढ़का। यहां तक कि लद्दाख और करगिल में तापमान पहले ही 0 से 15 डिग्री नीचे पहुंच चुका है। हम इस वक्त श्रीनगर की एक नदी में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो अब जमना शुरू हुआ है। ये पानी की परत है और इसी तरह से जो ये है पानी अब कहीं न कहीं इस तरह से जमकर बर्फ की शक्ल इख्तियार कर रहा है। कश्मीर में आज से भयंकर सर्दी वाला चिलाई कला भी शुरू हो गया है। ये जमा देने वाला 40 दिनों का वक्त है जब कश्मीर पूरी तरह से जम जाता है। श्रीनगर की डल लेक से लेकर पूरा पहाड़ सफेद हो जाता है। रात में यहाँ पारा माइनस में होता है और दिन में कपा देने वाली शीत लहर चलती है। पूरे कश्मीर में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अब ये ठंड बढ़ेगी क्योंकि शुक्रवार सुबह से ही कश्मीर में सबसे ठंडा मौसम का सीजन जो होता है जिले कलान, वो शुरू हो चुका है। 40 दिन तक चलने वाला साल का सबसे ठंडा ये सीजन कश्मीर में लोगों को और तंग करेगा और ठंड भी और बढ़ेगी। जिले कलान ने आते ही कश्मीर में दस्तक दी है और अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कश्मीर में ऊंचे इलाके बर्फ के आगोश में हैं, जबकि निचले इलाकों में बर्फीली हवाओं का जोर है। घाटी में ठंड का अंदाजा आप मौसम विभाग के इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। गुलमर्ग में तापमान -6 डिग्री तक जा पहुंचा है। कुपवाड़ा में तापमान -5.8 डिग्री तक गिर चुका है। पहलगाम में तापमान -7.7 डिग्री सेल्सियस, काजीगुंड में तापमान -4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड में लोगों की कुल्फी जम रही है। लोग घरों में दुबके हैं, जो बाहर हैं वो ठंड में कपड़ों से लदे हुए हैं। लोग अलाव जलाकर इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इस ठंड से ठिठुरते हुए हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि हमारे जो सैनिक हैं वो दुश्मनों से भी लड़ रहे हैं और इस ठंड से भी लड़ रहे हैं। चाहे सियाचिन ग्लेशियर हो, जहां पर तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है इस समय, वहां पर सांसें भी जम जाती हैं, बंदूकों की बिसात ही छोड़िए। पर ऐसा नहीं है कि जहां ग्लेशियर नहीं है वहां ठंड नहीं है, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पीर पंजाल के बर्फ पड़ चुकी है। सैनिक वहां पर तैनात रहते हैं, भले ही उनका संपर्क बाकी की दुनिया से टूट जाए, लेकिन सामने अपने दुश्मन को अपनी बंदूक की नोक पर उलझाए रखते हैं।
जितनी ठंड की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जितनी ठंड में आप घर से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा ठंड में हमारे देश के जांबाज देश की सुरक्षा के लिए मोर्चे पर डटे रहते हैं। सियाचिन, जहां पारा -50 डिग्री तक लुढ़क जाता है, वहां हमारे जांबाज किस तरह ठंड को दूर भगाते हैं, नजारा आप भी देख लीजिए। पाकिस्तान से लगी हुई जम्मू कश्मीर सीमा की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। इन ऊंची पहाड़ियों पर तैनात हैं हमारे जांबाज। हम आपको दिखाते हैं कि कहां कितनी ठंड में अपना फर्ज निभा रहे हैं ये जांबाज। करगिल में न्यूनतम तापमान -15.8 तक जा पहुंचा है। लेह में न्यूनतम तापमान -15.1 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि सियाचिन में तापमान -28 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। ऐसी भीषण ठंड में भी ये जवान अपना हौसला नहीं हारते। एक तरफ दुश्मनों से भी ये दो हाथ करने को तैयार रहते हैं, दूसरी तरफ जंग इन्हें ठंड से भी लड़नी पड़ती है। श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर तन गई है। ठंड इतनी है कि नलों का पानी जम चुका है, लोगों का जीवन आफत हो गया है। लाहौल स्पीति में पारा -2 डिग्री तक जा चुका है। ये उत्तराखंड का औली है। सैलानियों की सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन में बर्फ का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। ठंड इतनी है कि नल का पानी पाइप से निकलते ही बर्फ की फुहारों में तब्दील हो जा रहा है। सड़क किनारे बहने वाले झरने भी जम गए हैं। इस भयानक ठंड में सैलानियों की बहार आ गई है। कड़ाके की ठंड में सैलानी अलाव तापकर खुद को गर्म कर रहे हैं। केदारनाथ में बर्फ की चादर बिछी है। केदारनाथ धाम में सन्नाटा पसरा है, लेकिन रास्ते पर जमा बर्फ को हटाने का काम जारी है। नैनीताल में ठंड जान की आफत बन गई है। ठंड के चलते यहाँ 50 साल के एक शख्स की मौत हो गई। तो मृतक है, उसका नाम राजू है, और जो उसके साथ सो रखा था वो बोरा था कोई। तो उसी ने बताया कि इसकी ठंड के कारण मृत्यु हो गई है। तो फिर उसी समय तुरंत इसको बीडी पांडे हॉस्पिटल ले आया गया था, तो डॉक्टर द्वारा भी उसको मृतक बताया गया है। पहाड़ों की रानी शिमला भी ठंड में सफेदी का श्रृंगार कर चुकी है। जहां तक नजर दौड़ाइए बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। छात्र इस बर्फ में आइस स्केटिंग का लुत्फ ले रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी किसी आफत से कम नहीं, लेकिन सैलानियों के लिए बर्फबारी उत्सव में तब्दील हो गई है। जैसे विंटर वेकेशन स्टार्ट हुई है वैसे ही हमारे सेशन शुरू हुए हैं। तो बच्चों में बहुत क्रेज है कि जैसे छुट्टियां शुरू हुई और आइस स्केटिंग शुरू हो गई, एंड बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जितने लोग आप यहाँ देख रहे हो रोज सुबह उठ के आ रहे हैं। कोई ऑफिस जाएगा, इसके बाद कोई अपने स्कूल जाएगा, कोई कॉलेज जाएगा, पर फिर भी लोग सुबह ठंड में उठ के आ रहे हैं। सर ये हमारा प्यार है सर स्केटिंग के लिए। शिमला ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के बाकी जगहों पर ठंड और बर्फबारी का कहर चल रहा है। लाहौल स्पीति में पारा -2 डिग्री तक चला गया है, जबकि धर्मशाला में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया। चमोली में कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। और आज हम इस खास पेज की शुरुआत कर रहे हैं ठंड की। जी हाँ, आज 21 दिसंबर है, यानी कि साल का सबसे छोटा दिन। आज सूरज सबसे जल्दी डूब जाता है और इसके साथ ही पीछे जो मेरे आप ये खेत खलियान देख रहे हैं, इस पर भी एक धुंध की परत सी चढ़ गई है, क्योंकि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर पारा 0 डिग्री या फिर उससे भी नीचे पहुंच चुका है, और कई रेगिस्तान के भी ऐसे इलाके हैं जहां पर 7 से 8 महीने भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन वहां पर भी इस वक्त ठंड देखी जा सकती है। कड़ाके की ठंड से सारा देश कांप रहा है। शहरों में पारा 0 डिग्री से नीचे पहुंच रहा है। हड्डियां गलाने वाली सर्दी ने जीना दुश्वार कर दिया है। देश में ठंड
अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब की बार तो जाड़ा जान ही ले लेगा। देश में विकट की ठंड शुरू हो चुकी है। जाड़ा बेहिसाब पड़ रहा है, जिंदगी जम रही है, हड्डियां कांप रही हैं, बत्तीसी बज रही है, ठंड में लोगों की गठरी सी बन रही है। पानी भी बर्फ बन रहा है, अब तो आग का सहारा है। जिए तो जिए कैसे, जाए तो जाए कहां। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और पंजाब में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पारा 4 डिग्री से नीचे पहुंच रहा है। बात राजस्थान की भी होगी, कैसे चुरू से लेकर फतेहपुर शेखावटी में पारा माइनस में चल रहा है। फसलों पर पानी बर्फ बन गया है, तो मध्य प्रदेश में तापमान 1 डिग्री तक चला गया है। महाराष्ट्र में ठंड ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि पंजाब भी शीतलहर से ठिठुरा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजस्थान। पेड़ पौधों की टहनियों पर जमी हुई ये बर्फ देखिए। जहां भी ओस या पानी की बूंदें हैं, वो सब बर्फ बन गई है। खेतों की फेंसिंग पर टपकता हुआ पानी जम गया है। इस तरह से रेगिस्तान बर्फिस्तान बन गया है। ये राजस्थान के उस शहर की तस्वीरें हैं जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री से नीचे नहीं जाता। जी हां, राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में सर्दी ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पिछले 7 दिनों से तापमान माइनस में चल रहा है। फतेहपुर में आज -4.5 था और सर्दी बहुत ज़्यादा है। सब परेशान हो रहे हैं इस सर्दी से, हालत खराब है फतेहपुर के अंदर। अब आगे देखते हैं कितनी सर्दी पड़ेगी। अभी तो आधा दिसंबर निकला है, जनवरी पड़ी है। ये तो समझ में नहीं आता कि कहां से आ रही है इतनी सर्दी। जम्मू भी यहाँ से फैले। फतेहपुर शेखावटी में ठंड का आलम यह है कि भगवान को भी कंबल ओढ़ा दिया गया है और सर्दी के मौसम में खाई जाने वाली गज्जक और रेवड़ी का भी भोग लगाया जा रहा है। गर्म पानी से भगवान का जलाभिषेक किया जा रहा है। फसल पर जमी इस बर्फ को देखिए। रात की ओस का पानी फसल पर आया तो बर्फ बन गया। राजस्थान के चुरू में भयंकर पाला पड़ रहा है और पारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच रहा है। लगातार गिरते तापमान से फसलों पर जमती बर्फ ने किसानों की नींद उड़ा दी है। 1,75,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद होने की कगार पर है। इससे काफी नुकसान हो रहा है। अभी ये 4-5 दिन से माइनस डिग्री के अंदर जा रहा है और हम लोग इसको बचाने की भी कोशिश करते हैं, धुआं वगैरह करते हैं, लेकिन माइनस डिग्री होने की वजह से इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोगों को ये 4-5 दिन से पाला पड़ा है। हम लोगों को काफी नुकसान इस पाले की वजह से हो रहा है। सुबह कनक और जौ में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। जो पानी लगाते हैं तो सुबह इसके ऊपर पत्ते के ऊपर बर्फ जमी मिलती है, तो बर्फ जमी मिलने से पौधा जो मर जाता है बर्फ से। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा तकरीबन 80% नुकसान हो रहा है। पिछले 5 दिनों से चुरू में सर्दी भयंकर सितम ढा रही है। खेत बर्फ की चादर से ढके पड़े हैं। किसान फसलों को बचाने के उपाय खोज रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में पिछले 3 साल की सबसे ज्यादा ठंड, 4 डिग्री टेम्परेचर 3 सालों में पहली बार आया है और यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं देखकर। हालांकि ये अंडे की दुकान है, यहाँ पकोड़े समोसे बिक रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं, ये छोटा सा बच्चा है, देखिए इसने भी ठंड लग रही है। यस, ठंड लग रही है इसे। और ज़्यादातर आप इतनी ज़्यादा ठंड है क्या? हाँ, ठंड तो बहुत है। कितना टेम्परेचर है, कुछ आइडिया नहीं? 4 डिग्री हम आपको बता दें। ख्याल रखिएगा। आपने कुछ जैकेट नहीं पहनी? अब लग रहा है पहननी चाहिए थी, ठंड ज़्यादा है। क्या सर, ऑफिस से टोपा लगा लिया आपने? क्या ठंड ज़्यादा है? ठंड ज़्यादा है। थैंक यू। देखिए, ये देखिए, जब ये दिल्ली की ठंड का असर है। बहुत ज़्यादा ठंड है क्या? हाँ, ठंड तो है। कितनी ठंड पड़ रही है? अभी बहुत ठंड पड़ रही है। 2-3 दिन से तो काफ़ी असर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो लगातार अगर यहाँ लोग देखें, आपको आगे आ जाएँ थोड़ा सा, तो ठंड ज़बरदस्त है और लोग ठंड से बचने का उपाय भी कर रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग आपको नज़र आएंगे वो इसी तरह से लोग नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में प्रचंड ठंड पड़ रही है, लेकिन लोग गर्म चीज़ें, पकोड़े हैं, भजिए हैं, लिट्टी है, मोमोज है, ये सब खाकर ठंड से बचने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और जितने भी लोग आप देखते हुए नज़र आ रहे हैं, देखिए वो ठंड का असर साफ तौर पर आपको नज़र आ रहा है। दिल्ली में ज़बरदस्त ठंड। ये ऑरेंज अलर्ट है दिल्ली में। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये होता है कि ठंड और ज़्यादा अभी बढ़ेगी। टेम्परेचर 4 डिग्री दिल्ली में इस वक्त चल रहा है।
देखिए ठंड ने कैसे दिल्ली की दुर्गति बना दी है। राजधानी में जिधर देखो ठंड के मारे हुए लोग मिल जाएंगे। कांपते, सिकुड़ते, ठिठुरते, गठरी से बने हुए लोग मिल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में दिसंबर की ठंड 4 डिग्री का कहर लोगों पर बरपा रही है। आज तक की टीम ने दिल्ली में सर्दी की रात का जायजा लिया तो यकीन मानिए ये तस्वीरें देखकर रजाई में भी आपकी कपकपी छूट जाएगी। रात के 1 बजे दिल्ली में ठंड का जो कहर है वो किस कदर टूट रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, मरीज हैं, तीमारदार हैं, कुछ अपना इलाज कराने के लिए इस ओपीडी की लाइन में लगे हुए हैं और कहीं कोई सोने की व्यवस्था नहीं है और इस वजह से जमीन में सोने के लिए मजबूर। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पन्नी बिछा करके, आप ये देखिए पन्नी बिछा रखी है, एक पतली सी ये पन्नी है, इसको सड़क पर बिछाया गया है और इसके ऊपर अब बैठ करके रात बिताने के लिए मजबूर है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम शीला चौरसी है। इलाज कराने आई है मैं। कहीं जगह मिली आपको सोने के लिए? कहीं जगह नहीं मिली, तभी तो रोड पर डले हैं हम लोग। अच्छा। और ठंड लग रही है आपको? पारा जो है वो 4 डिग्री बहुत ठंड लग रही है अब, लेकिन क्या करें, अब दवाई के लिए आए हैं तो फिर यहाँ बैठना पड़ेगा। दिल्ली में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, अगले 2 दिन और दिल्ली को 4 डिग्री वाला ठंड का दंड झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी जो दिल्ली में हालात हैं वो रात को सब कुछ बयां कर रहे हैं। ऑटो वाले रात में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। रैन बसेरों में हाउसफुल हो गया है। रेलवे स्टेशनों पर लोग कंबलों में सिकुड़े पड़े हैं। दिसंबर के महीने में तो इतनी सर्दी ने कभी नहीं देखी है। जो पहले अभी इतना पारा गिर गया है कि अभी कंबल चादर सब लेके चलना पड़ रहा है। सब मुसाफिर यहाँ पे ऐसे फंसे पड़े हैं, गाड़ी भी ट्रेन कैंसिल हो रही है। 10% रह गया रात में काम, क्योंकि रात को ठंड बहुत होती है और सवारी ओला ओवर करके अपने अपने घर निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इन दिनों दिल्ली की सर्दी में रात और सुबह सुबह पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ठंड में दिल्ली के हालात तो ये है कि राजधानी हिल स्टेशन शिमला से भी ठंडी हो रही है। दिल्ली जो है शिमला से भी ज़्यादा ठंड है दिल्ली में जो सुबह के वक्त है। हालांकि जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे जैसे धूप निकलती है जो सर्दी है उसका एहसास थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें वेदर की, तो कहीं ना कहीं जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। और आप अभी भी देखिए हल्का हल्का कोहरा भी नज़र आ रहा है। जो ये टेम्परेचर है हमारे पास निश्चित तौर पर शिमला से कम चल रहे हैं, जो न्यूनतम तापमान है। और इसकी मुख्य वजह जो है हमारे पास क्लियर स्काई होना है कि रात में आपका जितना भी दिन में जितनी भी हीटिंग होती है रात में आपका एटमॉस्फेयर से बाहर जा रही है, तो इस वजह से गिरावट हुई है। और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं भी दिल्ली NCR तक पहुँच रही हैं और यही सिचुएशन पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान और वेस्ट यूपी में बनी हुई है। इस वजह से कोल्ड वेव रियलाइज हुआ है। दिल्ली पर ठंड किस कदर कहर ढा रही है ये आपको सुबह सुबह इंडिया गेट की तस्वीरें भी बयां कर देती है। दिसंबर के महीने के शुरुआत में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं गिर रहा था और दिन के समय में धूप होने के कारण सर्दियों का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन 20 दिसंबर के बाद से टेम्परेचर लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है और जिस कारण दिल्ली की सर्दियाँ खासकर की सर्दी भरी हो रही हैं और फॉग भी लगातार बना हुआ है। मौजूद है हम इस वक्त इंडिया गेट पर, सवेरे का समय है। आप देख सकते हैं जहां इंडिया गेट में लोगों के खड़े होने से पूरा भर जाता था, वो पूरी रोड इंडिया गेट तक हमेशा लोगों से भरी हुई नजर आती है। सर्दी होने के कारण आज यहाँ भी लोग कुछ कम ही हैं। दिल्ली में शीतलहर भयंकर चल रही है और ऐसी शीतलहर दिल्ली ने पिछले 3 साल में कभी नहीं देखी, जबकि ठंड ने कुल मिलाकर 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर बीती रात की बात करें तो पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा किसी को परेशानी हो रही है तो इन स्कूली बच्चों को हो रही है जो सुबह सुबह उठ करके स्कूल आते हैं। और ऐसे में अभी तक कई ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने टाइमिंग चेंज नहीं किए हैं। ऐसे में बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और पेरेंट्स का यहाँ पर अभी हमने बात की, पेरेंट्स का ये कहना है कि ये बच्चों को पूरी तरह से कवर्ड तो भेजते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं आप बच्चे जो है स्वेटर्स आधा जो है वो वैन में ही उतार देते हैं और बाकी जो ग्लव्स या फिर कैप होते हैं वो स्कूल आने के बाद। ऐसे में पेरेंट्स की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ये दिल्ली की ठंड है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली NCR में जिस तरह से ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है
उसमें दाद देनी होगी इन स्कूली बच्चों की। 4 डिग्री पारे के बीच सुबह सुबह जब स्कूल आते हैं तो तस्वीरें ऐसी ही नजर आती हैं। वास्तव में देखा जाए तो दिल्ली में ठंड को मात यही बच्चे दे रहे हैं। स्कूली यूनिफॉर्म में ठिठुरते हुए बच्चे टाइम पर स्कूल पहुंचते हैं। बहुत ठंड है। सुबह स्कूल आने में ठंड लगती है? मुझे स्कूल आने में ठंड लगती है। फिर भी स्कूल आने का मन करता है? ये तो रोज रोती है कि मुझे ठंड के नहीं जाना। रोती है? क्यों? क्योंकि इसको ठंड लगती है। लेकिन मुश्किल इन बच्चों की नहीं, इनके पेरेंट्स की भी है, जो सर्दी में टोपी मफलर से एकदम ढके हुए अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं। कड़ाके की सर्दियां दिल्ली में शुरू हो चुकी हैं और बच्चे तभी भी बिस्तर छोड़कर आराम से सवेरे सवेरे स्कूल आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ हैं और कुछ पेरेंट्स भी हैं। उनसे पूछते हैं, मैम सुबह उठ जाते हो आराम से, मुश्किल नहीं होती? नहीं, बहुत मुश्किल होती है। सुबह सुबह तो नींद आती है। कितने बजे उठते हो? 6:30। और स्कूल कितने बजे गए? 8 बजे तक तो स्कूल में पहुंचना है, तो हम 7:45 तक यहाँ आ जाते हैं। तो बेबी को भी आप सुबह उठाते हैं 6:30 बजे खुद भी? नहीं, बेबी तो लेट उठता है, बट हमें तो पहले उठना पड़ता है। मुश्किल होती है ठंड थोड़ा सा। और बच्चे रेडी हो जाते हैं आराम से रजाई से? करना पड़ता है, होते तो नहीं है, करना पड़ता है। इधर आओ बाबू, उधर फेस करो। अपना नेम बताओ। आरफ। कौन सी क्लास में हो? KGP। मंकी कैप लगा रखी है, ठंड नहीं लग रही होगी ना? स्कूल आने का मन करता है सुबह? मन करता है आपका स्कूल आने का? उठ जाते हो सुबह? आलस मत करो, बोलो। आप बताओ, सुबह सुबह उठने का मन कर जाता है? नहीं करता? फिर कैसे आते हो? मम्मी पुश करती है स्कूल आने के लिए? नहीं। कितने बजे उठते हो स्कूल के लिए? 7:30। 7:30। ठंड लगती है 7:30 बजे? छुट्टी चाहिए स्कूल से या अभी चाहिए? स्कूल विंटर ब्रेक अभी टाइम है, तभी आराम से आए विंटर। छुट्टी चाहिए। दिल्ली में मुश्किल बढ़ी है क्योंकि ठंड पड़ी है और इस ठंड में स्कूली बच्चों की आफत बढ़ी है। दिल्ली में नैनी सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 5 सालों का जानेंगे वहां का हाल निशांत चतुर्वेदी के साथ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ठंड का प्रकोप है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में तो हालात ये हो गए हैं कि पारा 1 डिग्री तक आ गया है और ओस की बूंद बर्फ में तब्दील हो रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना की बात की जाए तो 5 साल का ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। यह है मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पंचमढ़ी की तस्वीरें। यहाँ पारा 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। आप देख सकते हैं कि खेतों में ओस बर्फ बन गई है। तो ये तमाम लोग जो अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, ये लगातार इस बात से परेशान है कि ठंड जो है वो कम होने का फिलहाल नाम नहीं ले रही है। अगर हम बात करें पचमढ़ी, खजुराहो, दतिया, ग्वालियर, ये तमाम वो शहर हैं जहां पे पारा लगातार 5 डिग्री के आसपास है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नरसिंहपुर, सीधी, इन तमाम शहरों में जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा आपको बताएं कि जो न्यूनतम तापमान है वो तो लगातार नीचे की ओर लुढ़क ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो शीतलहर चल रही है वो लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर रही है। और जिस तरीके का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में जताया है, उससे अगले 48 घंटों तक इस तरीके की ठंड से राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में विकट की सर्दी पड़ रही है। यहाँ का आलम यह है कि ठंड ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोगों के पास आग के सामने बैठने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। इस साल काफी सर्दी हो रही है। सर्दी से बचने के लिए आग जलाई जा रही है, अलाव का सहारा ले रहे हैं। आज से 5 सालों में हमने ऐसी सर्दी नहीं देखी। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, सड़कें वीरान हो जाती है। आदमी तो आदमी, जानवर भी ठंड से कांप रहे हैं। अकोला में तो ठंड ने ऐसा कहर बरपाया है कि रेल की पटरी क्रैक कर गई है। आने वाले दिन ठंड के नजरिए से और भी कर सकते हैं आपको और हमें परेशान, और इसीलिए सवाल ये कि इस कड़ाके की ठंड में कैसे बचाएं जान। बहरहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।